बाबा ने बताया कि बच्चा, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक साधक कहता है ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वो कहता है एक ही है जिसका नाम ईश्वर है। मिथ्या खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वभूतान, वो सर्वत्र ईश्वर को अनुभव करने लगता है। अगर वहां कोई भी मिथ्या है तो ईश्वर ही मिथ्या हो सकता है। इसलिए मिथ्या कुछ भी नहीं है, सब सत्य है। और इसी को भगवान शंकर ने भी कहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है कि परमात्मा प्रत्येक स्थान में है, कोई भी जगह उससे खाली नहीं है। तो अगर हम किसी को मिथ्या करेंगे तो परमात्मा का हो जाएगा अपमान। किसी को ज्ञानी संत धारण करते हैं, भगवान दत्तात्रेय ने मार्ग दिया कि मिथ्या कुछ भी नहीं। मधुमक्खी से, कबूतर से, मकड़ी से, अनेक जीव से उन्होंने ज्ञान लिया, यहाँ तक कि घर की माताओं को गुरु माना। तो ज्ञान लेने के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं। आप जहाँ हैं वहीं ज्ञान घूम रहा है, वहीं भक्ति घूम रही है, वहीं वैराग्य घूम रहे हैं, वहीं प्रेम आनंद सब घूम रहे हैं आपके पास, परंतु आप नहीं घूम रहे हैं। आपको भी थोड़ा नजर से इधर उधर घुमाना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ अक्सर ही ऐसी घटना होती है। वो ज्ञान देता है, भक्ति देता है, प्रेम देता है, वैराग्य देता है, नजर जाती है उधर, लेकिन क्षणिक ज्ञान हुआ फिर वो चला, क्षणिक वैराग्य हुआ चला, क्षणिक भक्ति हुआ चला, क्षणिक प्रेम हुआ चला। और उस क्षणिक को थोड़ा और समझने की चेष्टा करेंगे तो वह क्षणिक ही आपके भगवत प्राप्ति का मार्ग बन सकता है, आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है, आत्मा तक पहुंचा सकता है। इसीलिए सभी प्रयत्न करिए कि वह क्षणिक ज्ञान थोड़ा देर और रुक जाए आपके पास, वह क्षणिक भक्ति उसका संगत और कर लें आप, क्षणिक वैराग्य उसमें थोड़ी और ध्यान दें, तो यह क्षणिक आपके लिए एक बहुत सुगम मार्ग बनकर के ईश्वर तक पहुंचा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसको हमारे संतों ने बड़े सुंदर रूप में कहा भी है, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनिया, तुलसी संगत साधु के हरत कोटि करा। इसी बात को लेकर के उन्होंने बोला, एक घड़ी आधी घड़ी, एक क्षण भी नहीं, आधा क्षण हो, वही आपको ईश्वर से मिला। बस उसको धारण करने की चेष्टा करिए, और जहां धारण करने की क्षमता ना हो, समझ ना आवे, तो वहां पे नाम का सहारा नहीं। किसका सहारा? नाम।